क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सिस्टर जी, आवाज आ रही मास्टर है। जी, मैंने आपसे नहीं पूछा। नहीं, मैं मैं आवाज सिर्फ आवाज बता रहा हूँ। जी सिस्टर जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी, तो मैं पूछना चाह रही थी कि कल पास्टर जी ने जो मैसेज दिया था वो किस पे मैसेज दिया था? मेरा कोई ऐसा बहन भाई जो मुझे बता सकता है? सिस्टर जी, मैं तो मीटिंग में नहीं था तो इसलिए हमें नहीं पता। चले, कोई बात नहीं, आपको हम छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कल पास्टर जी ने मैसेज दिया था और एक नाम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया था? यीशु नाम होगा। नहीं, सॉरी, देखिए उन्होंने उसका मतलब भी यहाँ पर लिख दिया है। खुदा हमारे साथ। उन्होंने मतलब लिखा है, नाम नहीं लिखा। तो आप इस नाम को तो जानना चाहते हैं। ईमानुएल। जी, खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखिए मेरे असीसों, वक्त बहुत करीब है, सुनकर उसको अपने दिल की तख्तियों पर लिखे। अभी कल की बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कल आप लोगों ने क्या खाया था तो वो आप लोगों को याद होगा, उसका टेस्ट भी याद होगा। लेकिन जिसका टेस्ट आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है उसको आप भूल जाते हैं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। कल पास्टर जी ने इमानुएल के बारे में बताया था और बड़ी खूबसूरती के साथ बताया था। आज जो मैं नाम आपको बताना चाहती हूँ, आप जानते हैं कि पैदाइश जब यीशु मसीह की हुई थी तो दो ही नाम बताए गए थे। एक इमानुएल, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ, और दूसरा जो नाम दिया गया था वो यीशु नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? यीशु नाम दिया गया। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, नए अहदनामा में हम चलेंगे और उसकी पहली ही किताब है और उसका पहला बाप और उसकी 21 आयत में आपके साथ पढ़ूंगी। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। और इसी तरह आप नीचे आ जाए 25वीं आयत में, यहाँ पर भी लिखा है, और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर यूसुफ को जो है खुदावंद के मुझे माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर बीच में खांसी वगैरह हुई तो सॉरी, मैं आप लोगों से चाहूंगी। तो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तू क्या करना कि अपनी बीवी को अपने हां ले आना और उसके जो बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये यूसुफ को बताया गया है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आप बता सकते हैं ये नाम जो यीशु रखना था ये किसी और को भी बोला गया था? आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, लूका रसूल की अंजील और उसका पहला बाप और उसकी 31 आयत। वहां पर मरियम के पास भी फरिश्ता आया और उसको कह रहा है कि देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। अब यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि यीशु नाम का मतलब है गुनाहों से निजात देना। अब मैं और आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी के बोझ के नीचे जो है अपनी जिंदगी को गुजारना पसंद करेगा। कोई भी किसी तरह का बोझ जो होता है वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों में से वो खत्म हो और उसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल तौर पर रिलैक्स होकर इस दुनिया में हम जी सके। सो मेरे अजीजों, जो यीशु नाम है वो कुदरत वाला नाम है। आप सब जो है अक्सर गीत गाते हैं, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम। जब यीशु जैसा नाम ही नहीं बख्शा गया तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यीशु नाम नहीं बख्शा गया और यीशु नाम के वसीला से जो मौसात होते हैं, जो हमारी जिंदगियों में बरकत आती हैं, चाहे वो रूहानी होती हैं चाहे वो जिस्मानी होती हैं, क्या उस नाम के वसीला के बगैर हमें मिल सकती हैं? हरगिज़ नहीं मिल सकती। क्योंकि अक्सर आपने एक गीत सुना है, मेरा यीशु तेरा यीशु, मेरे अंदर भी यीशु है तेरे अंदर भी यीशु है। क्या मेरा यीशु तेरे यीशु से लड़ सकता है?
हरगिज़ नहीं लड़ सकता। अगर मेरे अंदर भी वही यीशु है, आपके अंदर भी वही यीशु है, तो वो तो सुलह का शहजादा है। वो तो चाहता ही नहीं है कि हम में से कोई भी ऐसा बहन भाई हो जो कि उसके जन्मदिन को मना रहा है और वो उसके नाम को अपनी जिंदगियों में जिस तरह चाहिए अपनाना, उस तरह वो क्या अपना रहा है? और अगर नहीं अपना रहा तो क्यों नहीं अपना रहा? क्या वो फिर मसीही है? क्या वो फिर इस क्रिसमस को मनाने का हकदार है? सो मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि जब यीशु नाम जो है हमारी जिंदगियों में होता है तो अजीब काम होते हैं या नहीं? आए मेरे साथ आप लोग निकालें। आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरी पढ़ने में रहनुमाई कर सकें। आप लोग निकालें मेरे साथ लूका, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 39 वर्ष से लेकर जो है मैं 45 तक पढ़ूंगी। अगर आपने निकाल लिया है तो आप भी देखें मेरे साथ। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और सकरिया के घर में दाखिल हुई और अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फसल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि चूही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हो। आमीन। यहां पर देखिए मेरे अजीजों कि यीशु नाम में कितनी कुदरत है कि जहां पर यीशु नाम पुकारा जाता है तो वहां पर अजीब काम होते हैं, अजीब मौजज़ात होते हैं। यहां पर भी देखें, मुकद्दसा मरियम जो है वो अलिशबा के घर में आई है और यीशु कहाँ है? वो पेट में है। और जैसे ही वो दोनों कसने आपस में मिलती हैं तो वो बच्चा जो है अलिशबा के जो पेट में है वहां पर वो क्या करता है? वो रूह कुद्दस से भर जाता है और वो उस माँ के पेट में पहली दफा वहां पर मूवमेंट्स करता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जहां पर भी यीशु आ जाता है, यीशु नाम पुकारा जाता है, तो वहां पर हमारी जिंदगियों में मौजज़ात शुरू हो जाते हैं। लेकिन किस तरह? अगर हमारी जिंदगियों में ईमान है। और यहां पर देखें कि जैसे ही उसकी जिंदगी में ये तब्दीली आई है तो वो क्या कह रही है कि मुबारक है तू, कि जैसे ही तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरा बेटा खुशी के मारे मेरे पेट में उछल पड़ा। और फिर उसने इस बात का इकरार भी किया है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में खुदावंद बहुत अजीब काम करता है। खुदावंद उनकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करता है, लेकिन वो क्या करते हैं? उनका ईमान जो है वो पुख्ता नहीं होता। इसकी वजह से वो जो बरकत खुदावंद ने उनको दी होती है उस बरकत का इजहार नहीं करते और वो इसी शक में रहते हैं कि हो सकता है ये बरकत जो है मेरी कंटिन्यू रह भी सकती है या नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में शक आ गया है, उनकी जिंदगी में नाशुक्री आ गई है, जिसकी वजह से वो अपनी उस बरकत को जो है वो खो देते हैं। आज मैं इस आईडी पर जितने भी बहन भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप लोग खुदावंद की हजूरी में प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं तो आपने जिस यीशु के आगे वो प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है, तो मेरे अजीजों ये जाने कि जहां पर यीशु है, काना गलील में यीशु आया तो वहां पर बहाली हो गई। जो चीज कमी हो गई थी वो वहां पर कसरत से आ गई। और फिर वहां के लोगों ने कहा कि हमने तो ऐसी मैं कभी नहीं पी।
तो मेरे अजीजों, खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में भी वो यीशु जो है ऐसी ब्लेसिंग को लेकर आना चाहता है कि जब आप दुनिया के कोने कोने तक जाएंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरे अजीजों लोग आपकी उन ब्लेसिंग को देखकर कहेंगे कि वाकया ही आप यीशु के मानने वाली हैं, यीशु की फॉलोवर हैं। लेकिन अगर आप यीशु नाम ही के मतलब को नहीं जानती और जिस तरह उस यीशु ने आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए कहा है तो आप उस तरह नहीं कर रही। तो यहां पर भी देखें कि फिर उसने बड़ी खुशी के साथ जो है, ईमान के साथ जो है, इस बरकत को उसके सामने जो है बयान किया है। और इसी तरह आगे भी देख सकते हैं कि जकरिया पर भी जब खुदावंद ने कहा कि तेरे क्या होगा, बेटा होगा, और उस वक्त उसने भी क्या किया था, यकीन नहीं किया था। और यहां पर भी देखें, क्योंकि वो यूहन्ना भी मां के पेट ही से रूह कुदस से भर चुका था। और जब यहां पर भी देखें कि जब वो पैदा नहीं हुआ था, उसके बाप का क्या था, मुंह बंद रखा था, क्योंकि उसने ईमान नहीं रखा था। और वो ईमान नहीं कहेंगे लेकिन वो शक में था, और जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसको ये बोला गया कि जब तक तेरा बेटा नहीं होगा तब तक तुझे चुप्पी लगी रहेगी। और जैसे ही वो यूहन्ना हुआ है और उसके पास उसने इशारे से तख्ती मंगवाई है, और जैसे ही उसने यूहन्ना लिखा है तो वहीं पर उसका मुंह खुल गया है। हालेलुया। ये किस रूह कुदस की वजह से हुआ है? ये यीशु के रूह के वसीला से जो यूहन्ना पर बरकत आई थी। हालांकि यूहन्ना उससे पहले आया था, और वो किस मकसद के लिए आया था ये भी हम आज सीखेंगे, और वो किस तरह जो है गुनाहों से फिर हमें निजात मिल सकती है, क्योंकि यीशु नाम का मतलब ही यही है। सो मेरे अजीजों, जैसे उसने यूहन्ना लिखा और उसका मुंह क्या हो गया, खुल गया। और यहां पर देखें कि फिर जकरिया जो है वो अपने मुंह से खुदावंद के कुदरत के कामों का किस तरह बयान कर रहा है, नबूवत कर रहा है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत को क्या किया है, तवज्जो करके छुड़ा दिया है, और अपने खादम दाऊद के घराने से हमारी निजात का सींग निकाला है। क्योंकि यीशु के नाम का मतलब क्या है, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारी निजात का सींग है, वो हमें गुनाहों से छुड़ाने वाला है। और निजात का मतलब आप समझते हैं कि रहाई पाना, और रहाई किससे पाना है, गुनाहों से रहाई पाना है। और ये गुनाहों से रहाई हम कैसे पा सकते हैं? और फिर यही जो यूहन्ना है, आगे हम देखें, और उसकी आप लोग 76 में देखें कि वही जो है खुदावंद की राहों को तैयार कर रहा है, उम्मत को निजात का इल्म बख्श रहा है, और उनके गुनाहों की माफी को हासिल करने के लिए क्या कर रहा है, वहां तक जो है खुदावंद के कलाम का प्रचार कर रहा है, ताकि क्या हो, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत है कि जिससे सबब से आल में बाला का आफ्ताब तलू हो, ताकि जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे हैं रोशनी बख्शे, और हमारे कदमों की क्या हो, सलामती की राहों पर डाली जाए। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में सलामती तभी है जब हमारी जिंदगियों में यीशु है, और जब हमारी जिंदगियों में यीशु है तो फिर हमें उसकी रासबाजी के काम को पूरा करना जरूरी है। सो आए आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें। मैं इस पूरी कहानी को आप लोगों के सामने बयान नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूं। आप लोग अगर देखें रसूलों के अमाल और उसका 10 बाब, और वहां पर हम देखेंगे जो कर्नीलियस है वो क्या करता है, वो खुदावंद की हजूरी में एक खरायत भी देता है, और वो क्या है, एक पलटन का सूबेदार भी है, वो दयानतदार भी है, अपने घराने समेत खुदा से डरता भी है, और बहुत खरायत भी देता है, रोजे भी रखता है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी है
कि उसने अभी तक खुदावंद को अपना निजात दहिंदा नहीं कबूल किया, और जब उसने खुदावंद को अपना निजात एक मिनट में जरा पानी पी लो। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। खुदावंद को अपना निजात दहिंदा नहीं अपनाया, तो वहां देखें कि वहां पर जो है पतरस उसके पास आता है, और पतरस जब उसके पास आता है तो वो देखते हैं कि वहां पर जो है दूसरे दिन में रात में शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब जो है कोठे पर क्या कर रहा है, दुआ करने को चढ़ा है, और उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता है। लेकिन जब सब लोग तैयार हो गए तो उस पर आप देख सकते हैं इमाल 10 बाब और उसकी 9वीं आयत में पढ़ रही हूं, तो वहां पर एक आसमान से चद्दर आती है और उस पे हर किस्म के छुपाए कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं, और वो वहां पर क्या कह रहे हैं कि उठ पतरस। मगर पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद मैं हरगिज नहीं खा सकता, क्योंकि कोई हराम या नापाक चीज मैंने नहीं खाई। फिर दूसरी बार आवाज आई, खुदा ने उसको कहा कि मैंने जिसे पाक ठहराया है तुझे हराम ना कह, और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। सो मेरे अजीजों, आगे देखें कि वहां पर जो है उसने पतरस ने क्या किया है, जो रोया देखी है, और उसको खुदावंद ने कहा है कि तू क्या कर, मैंने तुझे करनीलियस के घर में भेजा है, और वो शमौन के घर पे का दरियाफ्त कर उसके दरवाजे पर जा। और जब वो मेरे अजीजों उसके घर में पहुंचता है तो वो वहां पर देखें करनेलियस सूबेदार था जो रासबाज और खुदा प्रस्त था, और यहूदियों की सारी कौम में नेक, और उसे पाक फरिश्ते से हदायत दी कि तुझे अपने घर में बुलाए और तुझसे कलाम सुने। और मेरे अजीजों, जब खुदावंद ने करनीलियस के पास पतरस को भेजा है तो आगे आप देखें खुदावंद के कलाम में 34 वर्स में लिखा है, पतरस ने जुबान खोल कर कहा कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता और रासबाजी करता है और उसको पसंद आता है, और जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदा है, सुलह की खुशखबरी। इस बात को तुम जानते हो कि यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में क्या हो गया है, मशहूर हो गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें कि वही यूहन्ना जो है वो खुदावंद की राहों को तैयार कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, तौबा और बपतिस्मे की तरफ जो है सबको इनवाइट कर रहा है कि क्या करें, तौबा करें और अपने गुनाहों का इकरार करें। तो वो क्या करें, बपतिस्मा लें, ताकि उनमें से हर एक जो है वो खुदावंद जो निजात दहिंदा है उसको कबूल करे। और फिर यहां पर देखें कि वहीं पर जो करनीलियस है वो भी क्या कहता है, वो कहता है गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी है, क्योंकि उन्होंने तरह तरह की जबानें बोलने और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है? क्या ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? बस उन्होंने हुक्म दिया और उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, और इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह। अब यहां पर देखें कि वो जो है ध्यानदार भी है, खुदावंद से डरता भी है, यहूदियों को खरायत भी देता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी कि उसने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा नहीं माना था, और उसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया था। आप जानते हैं कि जब यूहन्ना के पास जो है यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, तो वहां पर यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का क्या हूं, मुताज हूं। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि अब इसको होने दे, हमें इसी तरह सारी रासपासी को क्या करना है, पूरा करना है। और जैसे ही वहां पर उसने क्या किया है, यीशु ने बपतिस्मा लिया है, और ऊपर से आसमान क्या हो गया है, खुल गया है, और वहां से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो क्या मेरे अजीजों, वो उसका पहले प्यारा बेटा नहीं था? लेकिन वहां पर पहले वहां ये नहीं लिखा कि वो मेरा प्यारा बेटा था, लेकिन वो किस वक्त प्यारा बेटा बना, जब उसने जिस मकसद के लिए इस दुनिया में
अपने बेटे को भेजा था, जब उसने उस मकसद को पूरा किया वहां पर, तो उस वक्त आसमान खुल गया। आज मेरी और आपकी जिंदगियों में भी खुदावन उस आसमान को खोलना चाहता है। आज मेरी और आपकी जिंदगियों में भी खुदावन चाहता है कि हम अब जिस्मानी ना रहे, बल्कि अब हम क्या हो जाएं, रूहानी हो जाएं। मैं किसी की खरायत के बारे में भी नहीं बुरा कहती, ना रोसों के बारे में। ये सब हमारी जिंदगी जो हैं, ये इन सब को करने से हम खुदावन के और करीब जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर जो यीशु है, वो यीशु जिसके नाम का मतलब ही यही है कि गुनाहों से निजात देना, और वहां पर यीशु ने हमें खुद करके ये दिखाया है। और जिसने खुद करके हमें दिखाया है, फिर हम कैसे उस रासबाजी को पूरा किए बगैर हम रह सकते हैं? हम हरगिज नहीं रह सकते। और इसी तरह आप जानते हैं कि निकोदेमुस ने भी यूहन्ना उसका 3 बाप, और वो भी यहूदियों का सरदार था, और वहां पर देखें यूहन्ना 3 बाप और उसकी 6 आयत, जो जिस्मानी पैदा हुए हैं जिस्म से हैं, और जो रूह से पैदा हुए हैं रूह में हैं। मैं 5वीं से पढ़ूंगी। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना करो, मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और नए सिरे से हम तब ही पैदा होते हैं जिस तरह यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में अपने आप को उस पानी की गहराई में लेके गए, और अपने जिस्म को, जो वो जिस्मानी जिस्म इस दुनिया में लेकर आए थे, उस जिस्मानी जिस्म को उन्होंने उस पानी में छोड़ दिया, और वो रूहानी जिस्म में बाहर आए, और रूह उन पर नाज़िल हुआ। और फिर खुदावंद ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आज खुदावंद मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि हम क्या करें, उसकी बेटियां और बेटे बन जाएं। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक हम भी, जिस तरह यीशु ने कहा कि हमें इसी तरह सारी रासबाजी को पूरा करना है, उन्होंने भी अपने मुंह से इस बात का इकरार किया। आज क्या मैं और आप इकरार कर सकते हैं? आइए देखें मेरे साथ रोमियो और उसका 10 बाप और उसकी 9वीं 10वीं 11वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। वहां पर यह लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, और तू निजात पाएगा। क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। क्या मेरे अजीजों, जो खुदा की बेटियां और बेटे हैं, जो उस यीशु का नाम लेती हैं, तो क्या वो शर्मिंदा हो सकती है? हर किस नहीं शर्मिंदा हो सकती। आए मेरे अजीजों, अगर आज आप उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि जिसके बर्थडे होती है, आप जब उसकी बर्थडे पे जाते हैं तो क्या खाली हाथ जाते हैं? हर किस खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं, उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। और आप जिसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, अगर तो आपके करीबी होते हैं, तो आप उसकी एक एक जो क्या समझते हैं, उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी पसंद नापसंद को समझते हैं। और जब उसकी पसंद नापसंद को समझते हैं, तो उसके मुताबिक ही उसको गिफ्ट देते हैं। आज मैं और आप भी उस मुकद्दस हस्ती की सालगिरह को, बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज वो आपसे आपकी जिंदगियों को मांगता है। जब भाई रियाज मीटिंग को प्रेसाइड कर रहे थे, तो उन्होंने आखिर में एक बात बोली थी, और उन्होंने कहा था कि खुदावंद क्या चाहता है कि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। और हम दुआए बानी भी यही पढ़ते हैं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है,
तो मेरे असीसों, आज उसकी मर्जी ये है कि हम में से जो भी कोई रहा हुआ है आज आगे बढ़े, उसका इकरार करे और अपने आप को खुदावंद में खत्म करे, तौबा करे, बपतिस्मा ले और अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ बिताए। और ये उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि वो आपसे यही चाहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर आप लूका 19 बाब और 10 आयत में पढ़ें, और यही आयत जो है मत्ती 18 बाब उसकी 11 आयत में भी लिखी है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। मेरे अजीजों, आदम और हवा ने जब गुनाह किया था, उनकी जिंदगी में गुनाह आ गया था, और उसी वक्त से जो था, खुदा ने, बेशक उन्होंने गुनाह किया था, लेकिन खुदा ने उनके गुनाहों को जो था वो उनको माफ नहीं किया था, लेकिन उनके जिस्मानी जिस्म को उस वक्त तो ढांप दिया था, लेकिन उसके गुनाह का जो कफारा था वो नहीं दिया गया था। सो आज जब वो कफारा भी हमारा दे चुका है, हमारे लिए पैदा भी हो चुका है, तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? क्या आज भी हम खोए रहें और आज भी वो इब्ने आदम हमको ढूंढता रहे? मेरे अजीजों, उस दौर में और अब के दौर में बहुत फर्क है। उस दौर में नबियों के वसीला से बातचीत होती थी। अब मेरा और आपका यीशु आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है, आप लोगों को वो ढूंढ रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। एक खुदा की बेटी थी, और खुदावंद के खादम ने उसको कहा कि बेटा, आप बहुत अच्छी मीटिंग परसाइड करती हो, दुआ भी करती हो, रोज़े भी रखती हो, कलाम भी पढ़ती हो, मैं बहुत आपसे खुश हूं, तो क्या आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है? तो वो कहने लगी, पास्टर जी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वो कहने लगे, बेटा आप जॉब्स भी करती हो, खुदा ने आप हर एक जिस्मानी बरकत दी है, तो क्या आप नहीं चाहती कि खुदावंद आपकी जिंदगी में रहमतों के दरवाजों को खोले, आपकी जिंदगी में रूहानी बरकतों के दरवाजे खोले? वो कहती है, क्यों नहीं पास्टर जी? तो कहती है, पास्टर जी चलो आज तो मेरे को टाइम नहीं था, मैं कल ले लांगी। उन्होंने क्या कि बेटा, कल किसी ने देखा है, आज रात का पता है, आज रात हमारे साथ कुछ हो जाए। तो फिर भी उस बेटी ने इग्नोर कर दिया। अब वो बेटी सुबह के वक्त निकली है, उसका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, और जिस डायरी में उसने लिखा हुआ था कि मैं आज नहीं कल लूंगी, तो मेरे असीसों, जब वहां पर उसकी एक्सीडेंट के साथ डेथ हो जाती है, वो डायरी वहां पर खुली रहती है, और वहीं पर वो लोग जो है उस मैसेज को पढ़ते हैं। आज मेरे असीसों, क्या उसको मौका मिला? आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे असीसों, आप भी साइद को पढ़ें कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। क्या आप जब क्रिसमस को मना रहे हैं, उसके जन्मदिन को मना रहे हैं, क्या आपने जो मेज सजाना है, उस मेज पर वो यीशु आपके साथ उस खाने में शरीक है? आप उसको कौन सा गिफ्ट दे रही हैं? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी जिंदगियों में अभी तक आप उस रासपासी के लिबास के बगैर हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जिस तरह निकोदेमुस ने कहा और कर्नेलियस ने कहा कि क्या हमें पानी से कोई चीज रोक सकती है? हरगिज़ नहीं रोक सकती। तो आए, इकरार करें, रोमियो 10 बाब के 9 और 10 के मुताबिक ईमान लाएं, इकरार करें, क्योंकि मेरे अजीजों, कल का दिन किसी ने नहीं देखा। कल का जिंदगी में हमारे दिन आना है या नहीं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हमें आज ही से इसको अपनी जिंदगी में लेकर आए, क्योंकि अभी जो है उसकी बादशाहत के दरवाजे खुले हुए हैं, और अगर बंद हो गए तो मेरे अजीजों, हम उन 5 कमारियों की तरह दरवाजे खटखटाते रहेंगे। फिर हम जो है उस ईमानदार मालदार जो अमीर आदमी था, जिसने कहा कि मेरे बहन भाइयों के पास इसको भेज दे ताकि वो इस अजाब में ना आए, तो मेरे अजीजों,
उस वक्त जो है आपकी नहीं सुनी जाएगी। अभी आपके पास बहुत सारे खादमीन हैं, अभी आपके पास बहुत सारे चर्चेस हैं। खुदावंद का शुक्र है कि घरों में ही इंटरनेट के वसीला से हम खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। तो मेरे अजीजों, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां पर अगर आपने आज अपनी सोच को तब्दील कर दिया है, आपने अपने दिल में ये इस बात का आपने अपने दिल में इस बात का जो है तहैया कर लिया है कि मैं आज ही खुदावंद को उस तरह से अपनाऊंगी जिस तरह से उसने कहा था कि रासबाजी के लिबास को पहनो और नजात के लिबास को पहनो। और मैं आज ही से उस नजात के दहिंदा की आवाज को सुनूंगी, उस लिबास को पहनूंगी और मैं फिर उस लिबास की क्या करूंगी? केयर करूंगी। क्योंकि मेरे अजीजों, नजात जब हमारी जिंदगियों में आ जाती है ना, तो हमारे जो इखलाकी जो है ना तरीके, वो भी गहरे हो जाते हैं। और फिर जो है हमारी जिंदगियों में रूह के फल जो है वो भरने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब रूह के फल भरने शुरू हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो है, क्योंकि जिसकी जिंदगी में रूह के फल आ जाते हैं, उसी की जिंदगी में क्या होता है? रूह की नेमतें जो है वो खुदावंद हासिल करना शुरू कर देता है। तो फिर जो है रासबाजी के काम जो है हमारी जिंदगियों से जाहिर हो जाते हैं। फिर हमें उस बादशाहत के दाखिल होने में कोई भी चीज जो है वो रोक नहीं सकती। सो आए मेरे अजीजों, मैं आप लोगों के सामने 2-3 जो है आयतें पढ़ूंगी। अगर कोई मेरा बहन भाई निकाल लेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, अमाल 13 बाप उसकी 23 आयत में लिखा है, उसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यस्सु को भेजा। मेरे अजीजों, पहले जब हमने पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं तो वहां पर सिर्फ यहूदियों को जो था वो क्या कहा जाता था कि वो क्या है? खुदा के लोग हैं, उनके पास ही निजात है। लेकिन हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि नए अहदनामे में जब यीशु ने हमारी खातर जो है निजात के दरवाजों को खोला है, तो वहां पर जो है कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यूनानी नहीं रहा, बल्कि हर गैर कौम के लिए निजात के दरवाजे खुल के हैं। तो अगर गैर कौम वाले आकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं और आप जो है पैदा ही क्रिश्चियन घरानों में हुए हैं, तो क्या हमारी जिंदगियों में सिर्फ नाम ही का लेबल है कि हम नाम के मसीही हैं? अगर नाम के मसीही हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिंदगी में आज उस निजात दहिंदा को शामिल कर लें। क्योंकि हमारे मसीही जो हैं आज भी अपने दस्तरखान पर शराब को रख लेते हैं, सूर के गोश्त को रख लेते हैं, और ऐसी नापाक चीजों को जो कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। क्या मैं और आप अपने यीशु को ये गिफ्ट दे रहे हैं? क्या मैं और आप अपने निजात दहिंदा का इनकार नहीं कर रहे? इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जब हम उसको अपनाना नहीं चाहते, नहीं अपना रहे, तो हम उसका इनकार कर रहे हैं। और मैं और आप जानते हैं कि जब हम उसका आज इनकार कर रहे हैं तो क्या वो बाप के सामने हमारा इकरार करेगा? हर किस नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आप मुंह से इकरार करते हैं और दिल से ईमान लाते हैं, तो वो आपको क्या करता है? अपने खानदान में शामिल कर लेता है। फिर आप शाही काहिनों के खानदान में शामिल हो जाते हैं, शाही काहिनों का फिरका बन जाते हैं, उसकी बेटियां और बेटे बन जाते हैं। और जिस तरह खुदावंद ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसी तरह वो आपको भी कहेगा ये मेरी प्यारी बेटी है। इसने आज इस जन्मदिन पर मुझे वो तोहफा दिया है जो मेरी जिंदगी में नायाब है, नामोल है। मेरे अजीजों, आए आज से अहद करें कि यीशु मेरी जिंदगी में आ चुका है, वो निजात दहिंदा मेरी जिंदगी में आ चुका है, जिसने क्या किया है? मुझे गुनाहों से क्या दे दी है? निजात दे दी है। आए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों में उस यीशु नाम को अपना लें और उस निजात दहिंदा को अपने घर में वेलकम करें। और जब आप उसको अपने घर में वेलकम करेंगे तो मेरे अजीजों,
वो आपको उस बादशाहत में वेलकम करने के लिए आपकी राहों को वो अभी से तैयार करना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि इस चराग की रोशनी में आगे बढ़ते रहें और इस मुकाशवे को अपनी जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि वो यीशु नाम जो है ना, उसके नाम से मौजज़ात होते हैं। हम गाते हैं यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है, यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। आए उस नाम को अपनाएं और उस नाम के मतलब को भी अपनी जिंदगियों में अमल में लाएं, और ये आपकी जिंदगियों में खुद यीशु के लिए, खुदावंद के लिए सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है, क्योंकि तभी मैं और आप जो है उस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं भी अपने दिल में बहुत रोती हूँ। मैं क्यों रोती हूँ? क्योंकि मैंने खुदावंद को अपनाया है, मेरे साथी ने नहीं अपनाया, मेरे बच्चों ने अभी तक नहीं अपनाया, मैं भी रोती हूँ। तो लेकिन खुदावंद के कलाम में मुझे एक आयत बहुत ब्लेस करती है, तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। मेरे अजीजों, अगर आप लोगों के घरानों में भी एक एक है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, अपने घरानों के लिए रोएं, पीटें, खुदा के आगे झुकें, क्योंकि वो गैरतमंद खुदा है और वो कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं होने देता। मैं इस बात से नहीं शर्माती कि मेरी इसमें बेइज्जती है, क्योंकि अगर मेरे खुदा की इज्जत, अगर मेरे खुदा के कलाम को पूरा किया जा रहा है तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर मेरे साथी ने अभी तक नहीं अपनाया तो मैं उसके लिए रोती हूँ, मैं उसके लिए हाथ बुलंद करती हूँ, रोसे रखती हूँ, और मेरा ईमान है कि मेरा खुदा एक दिन मेरे घर की मिनिस्ट्री को बनाएगा, एक दिन मेरे यीशु जो है जिसने मुझे जीवन का साथी दिया है उसको मेरे साथ भी उठा खड़ा करेगा, क्योंकि ये मेरा ईमान है, ये मेरा फख्र है। आज अगर आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों की जिंदगियों में ऐसे लोग नहीं हैं तो मेरे अजीजों आए, पहले आप खुद तैयार हो जाएं, तो फिर आप अपने घरानों के लिए भी बाइस से बरकत होंगे। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और उस यीशु नाम की मीनिंग्स को अपनी आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगियों में पूरा करने का फजल दे। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।